अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान परवेज इकबाल। नजर डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। नॉर्वे की वजीर आजम का कहना है कि कोरोना पाबंदियों में नरमी का सिलसिला मंसूबे के मुताबिक जारी रहेगा और 17 और 18 जून को पाबंदियों में मजीद नरमी की जाएगी। नॉर्वे में 1.8 मिलियन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक हासिल की है। नॉर्वे में हुकूमत की मदाखलत के बाद मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर के कारकुनों की जानब से जारी हड़ताल खत्म हो गई है। इस हड़ताल से बच्चों के स्कूल शदीद मुतासर हुए थे। इराक के हुकाम ने तस्दीक की है कि कई सालों के बाद डेनमार्क की हुकूमत ने इराक में अपनी एम्बेसी खोल दी है। डेनमार्क की पार्लियामेंट की जानब से सियासी पनागजीनों को दूसरे ममालिक भेजने के फैसले को यूरोपीय यूनियन की जानब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि डेनमार्क की पार्लियामेंट की जानब से मंजूर किया गया तारकिन वतन कानून यूरोपीय पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखता। स्वीडन आज 6 जून को अपना कौमी दिन मना रहा है। हॉलैंड की हुकूमत का कहना है कि वो शाम लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए जाने वाली एक डच औरत और उसके बच्चों को वापस लाने के लिए तैयार है। हॉलैंड के हुक्काम का कहना है कि पिछले सालों में हजारों नौजवानों ने काम के बोझ की वजह से अपनी नौकरियां छोड़ दी। बहुत से नौजवान काम की ज्यादती की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार थे, जबकि कुछ ज्यादा काम की वजह से बीमार हो गए। पुर्तगाल में कोरोना बहरान में 2,20,000 गैर मुल्कियों को आर्जी तौर पर लीगल किया गया और उन्हें बैंक अकाउंट तक रसाई दी गई। लेकिन अब यह मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इन लोगों को मुस्तकिल रिहायशी इजाजतनामे दिए जाएं। इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि ये लोग अपने आप को पुर्तगाल में कैद महसूस करते हैं और ये लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने से कासिर हैं। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल से इत्तलात है कि वहां चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी फटने से इलेक्ट्रिक स्कूटर का मालिक शदीद जख्मी हो गया है। बेल्जियम की फायर सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता 8 दिनों में यह चौथा वाकया है। हुक्काम का कहना है कि लोग चार्जिंग करते वक्त इंतहाई मोहतात रहें। यूनान की हुकूमत ने मुल्क में दाखिले की पाबंदियों को 14 जून तक बढ़ा दिया है। यूरोपीय ममालिक के लोग यूनान में दाखिल हो सकेंगे, जबकि गैर यूरोपीय लोग माकूल वजह की बिना पर यूनान में दाखिल हो सकेंगे, लेकिन उन्हें साबित करना होगा कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें हासिल की हैं या 72 घंटे कबल कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी है। यूनान के हुक्काम का कहना है कि उन्होंने फ्रांस की जानब से एक मतलूब अल्जीरिया के शख्स को हिरासत में लिया है। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि यूनान कोरफू के इलाके में एक शख्स ने फ्रांसीसी जोड़े को हलाक करने के बाद खुदकशी कर ली है। ये फ्रांसीसी जोड़ा काफी वक्त से यूनान के जजीरे पर रह रहा था। माली से इत्तलात है कि मुख्तलिफ मामलात में इख्तलाफात की वजह से फ्रांस ने माली में अपना फौजी ऑपरेशन रोक दिया है। फ्रांस माली की लड़ाई में हुकूमत की मदद कर रहा है। जर्मनी कल से मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी सिस्टम खत्म हो रहा है। 7 जून से तमाम लोग कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर सकेंगे। मुल्क में इस वक्त 45% आबादी ने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक हासिल की है। जर्मनी की मशरकी रियासत सक्सोनी अल्हात में इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं। रायामा के जायजों के मुताबिक इमिग्रेशन मुखालिफ पार्टी जीत के लिए पुरज़म है। बरतानिया के सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि 21 जून को कोरोना पाबंदियों में खात्मे में मजीद ताखीर हो सकती है। उनका कहना था कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। लोग चेहरे का मास्क पहनना और घरों से काम जारी रख सकते हैं। बरतानिया गुज़िश्ता रोज कोरोना के 5,765 नए केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 13 अफराद हलाक हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि डेल्टा वायरस में फैलाव की शरह दूसरे कोरोना वायरस के मुकाबले में 40 गुना ज्यादा है। बरतानिया अगले हफ्ते से 30 साल से कम उम्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलना शुरू हो जाएंगी। इटली गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 6 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें फराम की गईं। इटली में इस वक्त कोरोना वैक्सीन की 37 मिलियन खुराकें तकसीम की जा चुकी हैं। कोरोना बहरान के आगाज के बाद क्रूज जहाज की वीनस आमद पर फिर एहतजाज शुरू हो गया है। इटली की हुकूमत ने तारकिन वतन को बचाने वाले जर्मनी के बहरी जहाज को हिरासत में लिया है। यह जहाज पिछले महीने 400 से ज्यादा तारकिन वतन को सिसिली के साहिल पर उतार चुका है। यूरोपीय मुल्क स्पेन के लिए कल का दिन इंतहाई अहम है।
पूरी दुनिया से लोग स्पेन का सफर करेंगे। स्पेन के हुकाम को उम्मीद है कि वो सियाहत के शोबे में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने स्पेन की जानब से कोरोना टेस्ट की शर्त को खत्म करने के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। स्पेन के लोगों को उम्मीद है कि इस साल स्पेन में तमाम त्योहार शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।